मैंने तो पहले ही कहा था कि ये यूजीसी केवल एक झुनझुना है जो हम लोगों को पकड़ा दिया गया है और हम लोग बजा रहे हैं। इसमें बीजेपी आरएसएस का मंशा कभी ऐसा ही था ही नहीं कि लोगों को हक अधिकार या इंसाफ मिले, एससी एसटी ओबीसी को। उनकी मंशा इसीलिए उन्होंने टूटी टूटी से भरा हुआ नियम और कायदे कानून बनाए हैं, जिसको कोर्ट दो मिनट में लतेड़ देगा जब वहाँ जाएगा। तो जब कोर्ट ने आदेश दिया तो इन्होंने बना दिया, लेकिन जब वो फिर से गया समीक्षा के लिए तो वहाँ पर टूटियाँ दुनिया भर की पाएगी, क्योंकि ये लोग ठोस बनाए नहीं थे, कारगर बनाए ही नहीं थे बीजेपी आरएसएस। इनकी मंशा कभी दलित आदिवासी पिछड़ों के प्रति रहती ही नहीं है। इसीलिए उसे टूटीपूर्ण बनाया गया, उसमें ऐसे-ऐसे वाक्य डाल दिए गए जिससे लोगों में असमंजस रही कि उनके खिलाफ ही ये सारी चीज़ हो रहा है और उनके खिलाफ ही हो सकता है उनको अन्याय नहीं मिलेगा, कोई गलत भी कर दे तो पर भी उनको दोषी पाया जाएगा। ऐसा उनमें ये फैला गया, असमंजस फैल गया। अब ये जानबूझ के बीजेपी आरएसएस ने किया, क्योंकि उनको पता है ये जाके कोर्ट में टिकेगा नहीं, इसको लतेड़ा जाएगा। उसको ठोस और कारगर नहीं बनाया गया, उसको पक्ष को ठोस और कारगर नहीं बनाया गया। कमेटी को उसको ठोस और कारगर बनाने के लिए उसमें ये नहीं डाला गया नियम, ये जानबूझ के किया गया बीजेपी आरएसएस का। और जहाँ तक की बात है दुरुपयोग का, दुरुपयोग तो आज भाई देश में प्रधानमंत्री पद तक का हो रहा है। पद तक का होगा, अगर 50 जगह यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लोग, तो 50 जगह में 40 जगह अपने दोस्त को जिन देशों में ये यात्रा किए उन देशों में उनके दोस्त मित्रों को काम मिल गया। तो ये नहीं हो रहा है दुरुपयोग। दुरुपयोग इस देश में सीबीआई ईडी का नहीं हो रहा है। अगर सीबीआई और ईडी 100 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें से एक आदमी को, केवल एक आदमी को सजा करवा पाते हैं। मान लीजिए 100 आदमी गिरफ्तार किए हैं उन्होंने शक के आधार पे, किसी के आधार पे, तो उसको 100 में से एक आदमी को दोषी साबित किया है। 1% है इनका रेट, कन्वेंशन रेट 1% है। बताइए, 100 में एक आदमी को केवल गिरफ्तार करते हैं, बाकी सबको निर्दोषों को फंसाते हैं। और बाकी 2-4 अगर उसमें ये भी हैं दोषी हैं, संघ के घेरे में हैं, तो फाइल लटका रहेगा। बाकी 80-90% तो निर्दोषों को फंसाया जाता है सत्ता की सारे पे। और पद का दुरुपयोग कोलिजन सिस्टम में नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर क्यों नहीं झाँकता? अपने अंदर झाँकने में क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को? कोलिजन सिस्टम में 77 सालों से हो रहा है घनघोर जातिवाद। देश में सबसे बड़े जातिवाद का कोई ही केंद्र है तो सबसे पहला केंद्र है वो सुप्रीम कोर्ट। पहले अपने अंदर झाँके और उस खामी को दूर करे सुप्रीम कोर्ट पहले। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठाया जाता, क्यों नहीं उठा सकता? देश की जनता सब पे सवाल उठाया जा सकता है। आपकी चरित्र में अगर दाग है तो उस पे सवाल उठाया जाएगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर के दाग को नहीं कर रहा है। वहाँ घोर जाति, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद देख के सिलेक्शन कमेटी में बैठे रहते हैं, जो कोलिजियम है वहाँ का, उसमें बैठे रहते हैं और जाति के आधार पर देख के सिलेक्शन करते हैं। बताइए, एक भी आज तक मतलब एससी एसटी का कोई ये नहीं, एससी का जज मिल गया लेकिन एसटी का नहीं मिला और उसका जज नहीं मिला, माइनॉरिटीज़ का नहीं मिला। वहाँ जितना भी सिलेक्शन कमेटियाँ हैं उसमें कोलिजियम के अंदर में, उसमें जब भी किसी जज को नियुक्त करने के लिए आते हैं, बैठते हैं कमेटी, तो उन कमेटियों में सभी जाति धर्म के वर्ग के 5 लोग होने चाहिए, सभी जाति धर्म के अलग-अलग। एक जाति एक धर्म के कोई भी सिलेक्शन कमेटी में 2 आदमी नहीं होना चाहिए, सब अलग-अलग जाति धर्म और वर्ग के लोग होने चाहिए, तब वो निष्पक्ष होगा। नहीं तो घोर जातिवादी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के 90% जज हैं, हाई कोर्ट के 90% जज हैं जो कोलिजियम में बैठे हैं और जो जजों की नियुक्ति करते हैं। जिसको बुरा लगता है लगे, सच को सच कहेंगे। जय जवान जय किसान जय भारत।